ईयर की योगा एजुकेशन की क्लास चल रही है, जिसमें मैं डॉक्टर शक्तिमान सिंह आपकी क्लास ले रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने योग के दर्शन, योग की परिभाषा, योग का अर्थ, इन सारी चीज़ों की चर्चा की। आज हम लोग योग में एम, ऑब्जेक्ट, यानी कि योगा एजुकेशन में उद्देश्य क्या है योगा का और उसका लक्ष्य क्या है। मैं पॉइंट बोलता जाऊंगा, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। पहला है शारीरिक उद्देश्य, दूसरा है मानसिक उद्देश्य। पहला शारीरिक उद्देश्य, दूसरा मानसिक उद्देश्य, तीसरा सामाजिक उद्देश्य, सोशल एम, चौथा है संवेगात्मक उद्देश्य, और पांचवा है आध्यात्मिक उद्देश्य, सातवां है अनुशासनात्मक उद्देश्य, अनुशासनात्मक संदेश, सांस्कृतिक उद्देश्य और राष्ट्रीय हित उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य अगर जिनको छूट गया है वो अपनी वॉइस खोल करके बात कर सकते हैं। और सबका लिख गया? हाँ, वॉइस खोल। हाँ, बताएं, किसी को कोई दिक्कत, कोई छूटा? उद्देश्य और इसको अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य भी, क्योंकि अब योगा अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य में आ गया है, इसका भी आप एक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य लिख सकते हैं। सामाजिक उद्देश्य जो शारीरिक उद्देश्य का पहला उद्देश्य है, उसके बारे में आप देखते चलें। सबसे पहली चीज है शारीरिक उद्देश्य। योग के माध्यम से अपने शरीर को सुदृढ़ करना, मांसपेशीय गति को ठीक करना, फ्लेक्सिबिलिटी बनाना, अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करना और नई शक्ति का योग के माध्यम से अपने जीवन में एक नई शक्ति का प्रवाह करना, जिसमें हमारी मांसपेशियां, हमारा श्वसन, शरीर की बलिष्ठता, ये हमको योग के माध्यम से, योगासन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से हम अपना शरीर को सुदृढ़ करते हैं। मानसिक उद्देश्य, योग में मानसिक उद्देश्य एक रामबाण की तरह काम करता है। जैसे हम दिन भर किसी काम को करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, थकावट आती है। दो तरह की थकावट होती है, एक शारीरिक थकावट, एक मानसिक थकावट। तो शारीरिक थकावट में अगर हम काफ़ी हार्ड वर्क किए हैं तो मकर आसन और 100 आसन को अगर हम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, मान लीजिए हमारा कुछ गड़बड़ाया हुआ है, असमनता है, प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ थकान के आधार पर हम योग को अलग अलग ढंग से उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अब प्राणायाम करना है तो वज्रासन में भी प्राणायाम कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं, और मानसिक शांति मिलती है। योग के माध्यम से हम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक
शक्ति को अर्जित करके और पुनः रिचार्ज होकर के हम अपने कार्यों पर लग जाते हैं। सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? योग के माध्यम से हम अगर, क्योंकि हमारा रहना समाज में ही होता है, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो हम समाज में एक क्रिएटिव कार्य करने वाले, मेहनत करने वाले, सहयोग करने वालों की तरह आप कार्य कर सकते हैं। इसमें योग पूरी तरह से सामाजिक उन्नयन का कार्य करता है। जिस समाज में स्वस्थ व्यक्ति होगा, जिस समाज में मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होगा, उसका समाज, वह देश अपने आप में एक अधिक शक्तिशाली होगा। संवेगात्मक उद्देश्य क्या है? आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी हो तो संवेग होता है। हम सभी लोग खेल में संवेग